Hello friends, welcome to Tech Talk Lalitesh YouTube channel. You are with me Lalitesh. सो आपने जो लास्ट वीडियो जो देखी सीमेंस 200 सीरीज में, उसमें आपने देखा कि पॉजिटिव ट्रांजिशन नेगेटिव ट्रांजिशंस कैसे यूज करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन में सेट एंड रिसेट इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं, सेट एंड रिसेट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका पर्पज क्या होता है। तो अभी तक जितने भी वीडियोज हैं होप आपको पसंद आ रही होंगी, तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जरूर शेयर भी करें। सो लगातार फॉलो करते रहिए मुझे। और हाँ, कहीं कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी चैलेंजेज आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ सॉल्यूशन और मिले, कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम अगर है, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी अवेलेबल है एंड इवन आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट यूजुअली रीड करता हूँ, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। सो अब यहाँ पे बात करेंगे सेट एंड रिसेट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि होता क्या है कि सपोज एक मैंने इनपुट लिया I0.0 और एक मैंने यहाँ से आउटपुट ले लिया Q0.0, राइट। इस इनपुट से इस आउटपुट को मैं ऑन करूंगा और ऑन करके आप देखेंगे ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेकिन जब ये बटन रिलीज होगा, जब इनपुट हमारा चला जाएगा, तो आउटपुट ऑफ भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये होल्ड हो जाए। तो कैसे करेंगे होल्डिंग? उसके लिए आप क्या करेंगे, I0.0 के पैरेलल में आउटपुट का एड्रेस ले लेंगे, यानी आप होल्डिंग करने वाले हैं। ये पैरेलल एंड लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज है, इनका यूज करके आप इंस्ट्रक्शंस पुट कर सकते हैं। सो Q0.0 मैंने आउटपुट एड्रेस ले लिया। इससे क्या होगा कि जो आउटपुट आपका ऑन हुआ है वो होल्ड हो जाएगा। आप चाहे तो कोई दूसरा बटन ले सकते हैं ऑफ करने के लिए। तो एक एनसी बटन ले लिया 1 नंबर से, मेरे को अगर ऑफ करना है तो होल्डिंग में ब्रेक कर सकता हूँ। ऑल राइट, ओके। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ सेट इंस्ट्रक्शन की, वो क्या होता है उसको समझना जरूरी है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोग्राम है 0 नंबर इनपुट से आउटपुट 0 ऑन हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, और 1 नंबर इनपुट प्रेस करेंगे तो होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। यानी होल्ड कैसे हुआ, पैरेलल ब्रांच का यूज करके मैंने होल्डिंग की। लेकिन अगर हम सेट इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कैसे काम होता है। सपोज यहाँ पे मैं 2 नंबर इनपुट ले रहा हूँ, बिल्कुल इनसे अलग ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम नेटवर्क 1 में मैंने बना दिया है। इसके अलावा मैं नेटवर्क 2 में एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए सेट और रिसेट का। तो कैसे करेंगे, 2 नंबर इनपुट से मैं चाहता हूँ सेट इंस्ट्रक्शन यूज करना, तो ये सेट इंस्ट्रक्शन है। अब सेट इंस्ट्रक्शन में दो चीजें दिखाई दे रही हैं, ऊपर की तरफ क्वेश्चन मार्क आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सेट का मतलब ये होता है कि विदाउट होल्डिंग, यानी सेट का मतलब ये होता है कि विदाउट पैरेलल होल्डिंग आप आउटपुट को परमानेंटली ऑन करा सकते हो। यानी यहाँ पे 0 नंबर अगर आउटपुट ऑन हो रहा है तो आपने पैरेलल होल्डिंग लगा के ऑन किया है, लेकिन आप चाहते हो पैरेलल होल्डिंग ना लगाना पड़े तो भी मेरा आउटपुट ऑन हो जाए। तो देखिए उसके लिए सेट यूज करते हैं। सेट का मतलब है आउटपुट ऑन होना। तो 2 नंबर अगर इनपुट में प्रेस करूंगा, मैं चाहता हूँ एक आउटपुट सेट हो जाए, तो यहाँ पे आउटपुट का एड्रेस ले लीजिए लाइक 1 Q0.1। इसका मतलब ये हो गया कि 2 नंबर इनपुट जब आप प्रेस करेंगे तो आउटपुट नंबर 1 हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है सीमेंस 200 में, कि आप जो आउटपुट ऑन हो रहा है Q0.1, ये सेट हो जाएगा, परमानेंट होल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी सेट कर सकते हैं नीचे की तरफ कि टोटल कितने आउटपुट आपको सेट करने हैं, यानी टोटल कितने आउटपुट आपको हाई कराने हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब मालूम है क्या हो गया कि 2 नंबर इनपुट प्रेस करने पे Q0.1 आउटपुट ऑन होगा, लेकिन टोटल 3 आउटपुट सेट होंगे, यानी 1 भी होगा, इसके आगे 2 भी, और 3 ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे पैरेलल होल्डिंग लगाने की इस तरह जरूरत नहीं है। अगर सेट इंस्ट्रक्शन आप यूज कर रहे हो तो एक बार पल्स देने की जरूरत है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आउटपुट हमारा सेट हो जाएगा और टोटल 3 आउटपुट सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे, मैं चाहता हूँ जो आउटपुट सेट, और एक चीज बता दूं कि अगर आउटपुट एक बार सेट हो गए तो ये ऑफ नहीं होंगे, और ऑफ करने के लिए इसी के साथ का इंस्ट्रक्शन रिसेट हमें यूज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल सेट है, इसके नीचे सेट इमीडिएट है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हम सेट के बारे में जानेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेटवर्क 2 में जो प्रोग्राम है कि 2 नंबर इनपुट प्रेस करने पे आउटपुट नंबर 1 ऑन होगा, और यहाँ पे 3 लिखने का मतलब है टोटल 3 हाई हो जाएंगे, 1 भी होगा, इसके नेक्स्ट 2 और हो जाएंगे, 1 2 3, टोटल 3 आउटपुट ऑन हो जाएंगे। अब आप ऑफ कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक और इनपुट ले लेंगे
i0.3, उसके बाद हम यूज करेंगे reset इंस्ट्रक्शन लाइक दिस। अगर सेट से आउटपुट ऑन हो रहे हैं तो इस रिसेट से हमारे ऑफ होंगे। कंट्रोल जेड वापस यहाँ सेलेक्ट करेंगे रिसेट। तो अब आपको कौन सा आउटपुट रिसेट करना है यहाँ डिफाइन करना होगा। तो मैंने क्या किया Q0.1, यानी जो एड्रेस यहाँ पर है सेम दे दिया, मैं 2 भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी एक बार चेक करते हैं कि क्या एक्शन होगा। Q0.1 आउटपुट मेरा रिसेट हो जाए। रिसेट मतलब होता है ऑफ होना, सेट मतलब होता है ऑन होना। अब यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं, टोटल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं 1 जैसे किया। अब इसका मतलब क्या होगा, ऊपर हमारे टोटल 3 आउटपुट ऑन होंगे 0.1, 2 एंड 3, क्योंकि 3 लिया है। अब यहाँ पे मैंने Q0.1 और 1 लिखा है, इसका मतलब है एक ही आउटपुट जो ऊपर एड्रेस है ये ऑफ हो जाएगा, बाकी दो हमारे ऑन ही बने रहेंगे। आप अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होगा Q0.1 और एक और, यानी टोटल 2 आउटपुट हमारे ऑफ हो जाएंगे। तो एक बार मैं 1 करके देखता हूँ, फिर चला के देखते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस कॉन्सेप्ट में हम इनपुट का यूज करके आउटपुट को होल्ड कराते हैं पैरेलली, और अगर मुझे बंद करना है तो एक अलग से इनपुट सीरीज में लगा के बंद कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि पैरेलल होल्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट सेट इंस्ट्रक्शन होल्ड कर देगा आउटपुट को, और अगर जो सेट हुआ है आउटपुट उसको अगर ऑफ करना है तो रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो एक बार इसको ऑपरेट करा के देख लेते हैं। सिमुलेटर हमें ओपन करना पड़ेगा, जो मैंने ओपन किया हुआ है। पीएलसी में जाके कंपाइल ऑल कर लेंगे, टेस्टिंग करनी है। एरर हमारी टोटल 0 है। फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, और 200 सीरीज प्रोग्राम्स में जाके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेट रिसेट, जैसे कि हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है। कोई प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं। सेव हमारा होगा .awl फॉर्मेट फाइल है, क्योंकि सिमुलेशन पे .awf ही सपोर्ट करेगा WL। सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे सेट रिसेट फाइल हमारी सेव हो गई। अब सिमुलेटर ओपन करेंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे, लोड प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम मैंने सेव किया है उसको यहाँ पे 200 सीजी प्रोग्राम्स के फोल्डर में जाके सेट रिसेट फाइल को पिक करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी फाइल ओपन हो गई। कंट्रोलर को रन मोड कर लेंगे तो आप देखेंगे सेट रिसेट प्रोग्राम एक्टिव हो गया। तो सबसे पहले नेटवर्क 1 का जो प्रोग्राम है वो देखिए। 0 नंबर इनपुट अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आउटपुट मेरा होल्ड हो गया, हाई हो गया, यहाँ पर भी दिखा रहा है। अगर ऑफ करना है तो 1 नंबर इनपुट प्रेस करके मैं ऑफ कर सकता हूँ, यानी ये एक सिंपल हमारा एक आउटपुट ऑन ऑफ आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें सेट और रिसेट समझना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि 2 नंबर इनपुट को जब मैं प्रेस करूंगा तो आउटपुट नंबर 1 ऑन होगा, लेकिन टोटल यहाँ पे नंबर सेट में इतने दिया है 3। इसका मतलब टोटल 3 आउटपुट हाई होंगे, 1, 2 एंड 3। तो लेट्स स्टार्ट। 2 नंबर जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे टोटल कितने आउटपुट हाई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 0.1, तो 1 नंबर हो गया, लेकिन टोटल 3 लिखा है, तो 1 के साथ 2 और 3, टोटल 3 आउटपुट हमारे ऑन हो गए। टोटल 3 आउटपुट हमारे ऑन हो गए और होल्ड हो गए। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ रिसेट हो, ऑफ हो। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर इनपुट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आई एम यूजिंग 3 नंबर इनपुट, और कौन सा आउटपुट ऑफ करना है 0.1, लेकिन यहाँ पे कितने किया है मैंने 1, टोटल नंबर डिफाइन किया है 1। इसका मतलब जब मैं 3 नंबर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो 0.1 आउटपुट है वो ऑफ हो गया, लेकिन 2 अभी भी बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं, क्योंकि रिसेट में मैंने डिफाइन किया है 1। 1 का मतलब है कि जो एड्रेस दिया है वही हमारा रिसेट होगा, बाकी 2 ऑन रहेंगे। यानी अभी भी 2 नंबर प्रेस करने पे टोटल 3 आउटपुट ऑन हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। और अगर मैं 3 नंबर इनपुट प्रेस करूंगा तो एक ही आउटपुट ऑफ हो रहा है। आप चाहते हो कि एक तो हो ही रहा है, एक और हो जाए, तो क्या करेंगे रिसेट में 2 डिफाइन कर देंगे। अब मैं प्रोग्राम चेंज करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि रिसेट में 2 कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, जो एड्रेस यहाँ पे दिया है वो रिसेट होगा, टोटल 2 रिसेट, यानी 1 एंड 2 रिसेट हो जाएंगे, 3 अभी भी बना रहेगा। इतना सेव करने, इसको आप कंपाइल करके आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करके यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं सेट रिसेट रिप्लेस, मिनिमाइज कर लेंगे, प्रोग्राम में जाके लोड करेंगे इसको। और लोड कैसे करेंगे, सेट रिसेट इस तरीके से लोड करेंगे, और अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसे परफॉर्म होगा। रन मोड पे आ जाइए। अब देखिए, अब आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि इस तरह की नेटवर्क 1 में जो प्रोग्राम है इस तरह की होल्डिंग की जरूरत नहीं है अगर आप सेट रिसेट यूज करते हैं।
तो देखिए 2 नंबर प्रेस करेंगे, टोटल 3 आउटपुट ऑन हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं 3 नंबर इनपुट प्रेस करूंगा तो टोटल 2 आउटपुट ऑफ होंगे। नीचे 2 लिखा है तो कौन कौन से, 1 एंड 2। अब जैसे मैं यहाँ पे 3 नंबर प्रेस करूंगा तो 1 एंड 2 दो आउटपुट हमारे ऑफ हो गए, तीसरा बचा हुआ है। तो जितना आप डिफाइन करोगे उतने आउटपुट हमारे सेट हो सकते हैं, और जो डिफाइन करोगे उतने हमारे आउटपुट क्या हो सकते हैं, रीसेट यानी बंद हो सकते हैं। इस तरीके से हम सेट एंड रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री में सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन का काफी ज्यादा यूज होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ पीएलसी ऐसी होती है कि जितने आउटपुट को हाई करना है उतने सेट रीसेट लगाने पड़ते हैं, उतने सेट इंस्ट्रक्शन लगाने पड़ते हैं। लेकिन माइक्रो विन सॉफ्टवेयर में आपको नंबर डिफाइन करने होते हैं, एड्रेस एक देना होता है, उसके अकॉर्डिंग ये टोटल आउटपुट को क्या करा लेगा, टर्न ऑन करा देगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूज ना करके हम इस कॉन्सेप्ट से भी आउटपुट को होल्ड करा सकते हैं। सो इस तरीके से सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, समझिए कॉन्सेप्ट को और आप इम्प्लीमेंट करिए। सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाकी ओल्ड और भी सीरीज है उनको भी आप देख सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कमेंट में, एंड आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सो होप पसंद आई होगी मेरी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू।